हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी का सेक्शन पीवाईक्यू के थ्रू। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उनके थ्रू हम बायोलॉजी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आप कमेंट में आंसर कर सकते हो, 30 सेकंड्स मिलेंगे आपको, और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद, जो जूलॉजी की स्टडी है, जो जीव विज्ञान है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं या क्या क्या पढ़ते हैं हम, मतलब उस जूलॉजी में हम किस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है लिविंग एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। तो जूलॉजी क्या है और क्या पढ़ते हैं? आपका टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, आप जल्दी से बताइए, आंसर बताइए जल्दी से आप। ठीक है, आंसर बताइए आप, क्या आंसर होगा? केवल एनिमल्स को, केवल प्लांट्स को, या फिर लिविंग एनिमल्स और डेड एनिमल्स दोनों को, या फिर लिविंग और डेड प्लांट्स को? तो जो बॉटनी है, सॉरी जूलॉजी है, इसमें हम आपका क्या पढ़ते हैं? किसको पढ़ते हैं बेटा? किसको पढ़ते हैं बताइए जल्दी से। हम आपके एनिमल्स को पढ़ते हैं, लिविंग एनिमल्स और डेड एनिमल्स दोनों को ही हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरी ब्रांच क्या है आपकी? बॉटनी। बॉटनी में हम क्या करते हैं? जो लिविंग और डेड प्लांट्स हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग और डेड प्लांट उसको पढ़ते हैं। तो जूलॉजी में हम आपके क्या पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका, चाहे वो डेड हो या लाइव हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, सी आंसर है। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ किसकी? इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द एनिमल्स दैट मे बी लिविंग और डेड एनिमल्स। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 and 2 बाय यूजिंग द गिविंग कोड्स। आपको ये मैच करना है। ठीक है, ये मैच करना है जो आपके सामने टेबल है, जैसे बर्ड्स है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस की स्टडी को क्या कहते हैं? एनवायरमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं? और फॉसिल की स्टडी को क्या कहते हैं? आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से, 30 सेकंड स्टार्ट हो गए हैं आपके। चलिए बताइए जल्दी, बताइए। यहीं से पता लग जाना चाहिए आपको। एनवायरमेंट तो आपने पढ़ा होगा, एनवायरमेंट की स्टडी तो आपने पढ़ी हुई। आराधना, आराधना यादव, सी किसका है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आराधना। सी किसका बोल रहे हो? इसी का सी बोल रहे हो या फर्स्ट का सी बोल रहे थे आप? 2 का बी, 2 का बी, वेरी गुड। बी आंसर है, सही आंसर है बी। क्यों बी हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि जैसे देखिए, बर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। एनवायरमेंट हम कहां पढ़ते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, फॉसिल की प्लेओबायोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? प्लेओबायोलॉजी। क्लियर? ओके बेटा, ओके, ठीक है, प्लेओबायोलॉजी क्लियर है। तो इसका आंसर होगा आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी इज द राइट आंसर। बर्ड्स आर स्टडीड अंडर द ऑर्निथो। ठीक है, फॉसिल्स, बिहेवियर, ये सारा आप देख लेना एक बार, मैंने बता दिया। एनवायरमेंट हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट और उसका रिलेशन एनिमल्स के साथ। थर्ड क्वेश्चन आता है द स्टडी ऑफ द, अच्छा ये तो सारा एक सा मिक्स हो गया, सॉरी गैप नहीं दिया इसमें। द स्टडी ऑफ द लोअर इज नोन एज, स्टडी ऑफ द लोअर, फ्लोवर, स्टडी ऑफ द फ्लोवर है बेटा ये, स्टडी ऑफ द फ्लोवर, स्टडी ऑफ द फ्लोवर, स्टडी ऑफ द फ्लोवर। फ्लोवर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। फ्लोवर की आप बेटा साथ साथ 3
जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है तो 3 का ABCD लिखिए, आंसर दीजिए जल्दी। फ्लोअर की स्टडी को क्या बोलते हैं? फ्लोअर की स्टडी, वेरी गुड बेटा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, स्टडी ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ द फ्लावर्स की बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी। इंसेक्ट्स की स्टडी को, वेरी गुड। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी किसको बोलेंगे बेटा? पैरासाइट्स, जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। 4 का बी, वेरी गुड, सही है बेटा, सही है, 4 का बी सही है। पैरासाइटोलॉजी किसको बोलेंगे बेटा? जहां हम पैरासाइट स्टडी करते हैं। मोलेकोलॉजी किसको बोलेंगे? मोलेकोलॉजी बताइए जल्दी से। मोलेकोलॉजी जो मोलस्क होते हैं, मोलस्क का जो ग्रुप है एक, पढ़ेंगे आगे, उनकी स्टडी को मोलस्कोलॉजी बोलते हैं। इस्थियोलॉजी किसको बोलेंगे? इस्थियोलॉजी, ऊपर लिखा है सबसे पहला ऑप्शन, इस्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फिशेस को हम क्या बोलते हैं? इस्थियोलॉजी। ठीक है, याद रखना ये चीज, याद रखना ये चीज बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। यहां देख लेना, यहां एक्सप्लेनेशन है कि एथमोलॉजी किसको बोलते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सारा। ठीक है, प्लेओबॉटनी, वन अंडर द प्लेओबॉटनी वन स्टडीज, कि प्लेओबॉटनी के अंडर हम क्या पढ़ते हैं? प्लेओबॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? प्लेओबॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? जो ऑप्शन है उनमें से बताना है आपको। प्लेओबॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? बताइए। ए, किस किस का ए है भाई? अच्छा, अंकित ए, आराधना ए 5 का, ठीक है, स्नेहा ए, और किस किस का ए है बेटा? और किस किस का ए है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए बेटा, यही तो ट्रैप है, यही तो ट्रैप है बेटा। यहां पे क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा है? वेरी गुड अंकित, समझ में तो जल्दी आ गया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं आएगा। हाँ, प्लेयोलॉजी में हम क्या करते हैं? फोसिल्स की स्टडी करते हैं, लेकिन बॉटनी की बात कर रहे हैं तो प्लांट के फोसिल स्टडी करेंगे ना हम, उसका इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कहां से आया है ना। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, जल्दी में मत रहो, थोड़ा सा टाइम ले लो। अगर कहोगे तो 30 सेकेंड से और भी ज्यादा कर दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, इतना हड़बड़ी में मत रहो बेटा। ठीक है, प्लेओबॉटनी ब्रांच ऑफ बॉटनी है, तो बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जैसे उनके स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन, हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ पढ़ेंगे प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डेटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी? कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी, बताइए।
क्या बोलते हैं इसको? पॉपुलेशन के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? पॉपुलेशन के बारे में। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और पॉपुलेशन के अगर हम कोई भी बात करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सुकेश, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका डेमोग्राफी। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के लिए हम कहां पढ़ते हैं? डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन, आपका सेवेंथ क्वेश्चन, रियरिंग ऑफ सिल्क। सिल्क है बेटा ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया ये। सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो, अरे मैं बोल नहीं जाता, अभी ऑप्शन नहीं देखा मैंने। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कि सिल्क वॉर्म की रियरिंग हम करते हैं, उसको कौन सा कल्चर बोलते हैं? एपीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सीरीकल्चर क्या होता है, और फ्लोरिकल्चर क्या होता है? इनमें से पहले तो आंसर दीजिए आप। सेवन का आंसर क्या होगा? सेवन, सेवन का आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, एक, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई तीन ही बच्चों का आया अभी तो, बाकी बच्चे कहां हैं? अनुराधा, सुकेश, नीरज। ठीक है, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। चले आगे, मैं बता दूं। एपीकल्चर में हम किसको कल्चर करते हैं? आपको अगर याद होगा, बी कल्चर। एपीकल्चर इज द बी कल्चर। हम हनी बी कीपिंग करते हैं ना। हॉर्टिकल्चर में हम किसकी बात करते हैं? फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, जितने भी हम ऑलमोस्ट जो एग्रीकल्चर प्लांट जो हम उगाते हैं, जो चाहे वो फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ऑर्नामेंट प्लांट्स हो गया, जो भी हम करते हैं। फ्लोरिकल्चर भी इसी में अच्छा, फ्लोरिकल्चर में हम किसकी बात करते हैं? फ्लोरिकल्चर में सिर्फ फूल, जो हम ग्रो करते हैं, सिर्फ फ्लावर ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सीरीकल्चर हो गया, तो सीरीकल्चर में हम कोकून ग्रो करते हैं। कोकून कौन से प्लांट पे ग्रो करता है बेटा? ये कौन से प्लांट पे ग्रो करता है, कोई बताएगा? कौन से प्लांट पे ग्रो करता है? प्लांट का नाम बताइए बेटा, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, एक बार प्लांट का नाम बताइए, कौन से प्लांट पे हम सीरीकल्चर करते हैं? प्लांट का नाम बताइए बेटा, किसी को पता है? किसी को पता है? बताइए जल्दी। आवाज आ रही है? मलबरी, मलबरी, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। मलबरी का जो प्लांट है, हम उसी उसी के लीव्स पे क्या करते हैं? सीरीकल्चर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहां पे आपकी डिटेल दी है। ठीक है, कल्टीवेशन सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क, और यहां पे मलबरी प्लांट हो गया आपका। मलबरी प्लांट के ऊपर हम क्या करवाते हैं? इसको ग्रो करवाते हैं। ठीक है, हनी बी, हनी बी आर यूज्ड इन, इनमें से हनी बी किस में यूज होती है? कौन से कल्चर में यूज होती है? अभी बताया था बेटा, जस्ट अभी गए हैं इसके थ्रू। हनी बी, हनी बी कहां कल्चर करते हैं इनमें से? सीरी कल्चर, टिश्यू कल्चर, एपी कल्चर और पीसी कल्चर। हनी बी, जल्दी बताइए। सीरी कल्चर क्या हो गया? कहां करते हैं सीरी कल्चर? अभी बताया था, सिल्क वॉर्म। ठीक है, वेरी गुड बेटा। टिश्यू कल्चर हम क्या करते हैं? जो प्लांट हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो थोड़ी बहुत कोई टिश्यू हमें ग्रो करना हो। एपीकल्चर, बिल्कुल, एपीकल्चर हनी बी। ठीक है, पीसी कल्चर जो प्रॉन वगैरह हम कल्चर करते हैं, प्रॉन्स जो हैं वो जो कल्चर करते हैं हम, दैट इज आपका पीसी कल्चर। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं,
यहां पे एपीकल्चर मैंने बता दिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज द आंसर। ठीक है। द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नॉन एज। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर जहां पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है, और उनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी कल्चर की, तो उस स्टडी को क्या कहते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं। कल्चर, किसी कल्चर अगर हम स्टडी करते हैं, मतलब डिफरेंट सोसाइटी जो आपके आसपास प्रेजेंट है, उन सब का अगर कल्चर हम स्टडी करेंगे, उनका बिहेवियर स्टडी करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए बेटा। अंकित, वेरी गुड। हाँ, प्लांट नर्सरी में अंकित हम टिश्यू कल्चर करते हैं, वेरी गुड। स्नेहा, वेरी गुड। अनुराधा, वेरी गुड। आराधना, वेरी गुड बेटा। ठीक है। क्या क्या आंसर होगा इसका, आंसर बताइए। ए, 9 का ए हो गया, 9 का ए है। ठीक है। बाकी, बाकी क्या है बता सकते हैं आप। इथनोग्राफी क्या है। इथनिसिटी, अगर हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, इथनिसिटी क्या है बेटा, अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को सोसाइटी में अगर स्टडी करते हैं, दैट इज इथनिसिटी। ठीक है। इथनोलॉजी, एथिक्स तो आपको पता ही होगा, एथिक्स में क्या स्टडी करते हैं हम, एथिक्स, बिहेवियर, कल्चर, इवोल्यूशन, इसमें एथेनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। एथिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, क्या सही है क्या बुरा है, ठीक है, कैसा बिहेव होना चाहिए हमारा, सोसाइटी कैसी है हमारी, ठीक है, उसमें हमें कैसे रहना चाहिए। ठीक है। इथेनोग्राफी क्या है, इथेनोग्राफी, इथेनोग्राफी में हम क्या देखते हैं, एक सिंगल जगह का डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, मतलब एक सिंगल फैक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टडी करते हैं, तो ये आपका इथेनोलॉजी हो गया। ठीक है। यहाँ पे इथेनोग्राफी फोकस ऑन द डिटेल्स डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ सिंगल कल्चर, एक ही कल्चर की, एक ही चीज के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, बहुत सारा स्टडी करते हैं। इथेनोलॉजी ये हो गया स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन एंड डाइवर्सिटी, कल्चर, इवोल्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एथिक्स वगैरह, ये इथेनोलॉजी हो गया। नेक्स्ट आपका एथिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, 10th क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट हूं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आराधना, वेरी गुड। हाँ, नैतिकता, बिल्कुल नैतिकता। ये देखिए आप 10th का देखिए और 10th का आंसर करिए बेटा। 10th का आंसर करिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बताइए। डी, फ्रूट कल्टीवेशन, फ्रूट किस में कल्टीवेट करते हैं बेटा, फ्रूट किस में कल्टीवेट करते हैं। फ्रूट किस में, डी, सी, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा होगा, कुछ बच्चे सी और कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, बताइए जल्दी। फ्लोवर, फ्लोरिकल्चर हो गया। क्रॉप, क्रॉप किस में होती है आपकी क्रॉप,
एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में क्या होता है? क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आइए, वेजिटेबल। वेजिटेबल किसमें होगा? डी सर, आराधना डी। अच्छा ठीक है, डी कैसे? फ्रूट किसमें होते हैं? फ्रूट बताइए। वेरी गुड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किसमें होते हैं बेटा? हॉर्टिकल्चर। वेरी गुड। फ्रूट एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में, तो ये सी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लेना एक बार इसको। ठीक है, कौन से में हम हॉर्टिकल्चर, जहां पे हम क्या कल्टीवेट करते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ऑर्नामेंट प्लांट्स, ये सारे मैंने दे रखे हैं। क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रोनॉमी, फ्रूट कल्टीवेशन, पोमो मैच। ठीक है, ये एक बार देख लेना आप, फिर भी आप फ्लोरिकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन, सब कुछ दे रखा है। नेक्स्ट पे आ जाइए, द स्टडी ऑफ properties and match of biology system found in the nature and use of this knowledge in mechanical world is known as। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर, जो जो नेचर के अंदर पाया जाता है उसी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसको, उस नॉलेज को मैकेनिकल वर्ड में यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, दैट इज बायोनिक्स। अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम हर चीज पढ़ते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके बिहेवियर, सब कुछ अगर हम जानते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज बायोनिक्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायोनिक्स बोलते हैं। क्लियर? और इस चीज को हम कहां अप्लाई करते हैं? रोबोटिक्स में, कि जो रोबोट बनाते हैं ना, उनमें ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल एरिया जो हो गया उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर बायोनोमिक्स बोलूं तो क्या होता है बेटा? बायोनोमिक्स क्या होता है? बायोनोमिक्स, बायोनोमिक्स बताइए आप। जो ह्यूमन है उसकी स्टडी करेंगे हम, किसके अंदर? उसका रिलेशनशिप, ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, एनवायरमेंट के साथ कैसे वो रिलेट कर पा रहा है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे वो रिलेट कर पा रहा है, इस चीजों को हम कहां स्टडी करेंगे बेटा? इन चीजों को हम बायोनोमिक्स में स्टडी करेंगे। बायोनोमी क्या है? बायोनोमी, बायोनोमी बताइए जल्दी। बायोनोमी, हाँ, बायोनोमी क्या है बेटा? मतलब अगर लाइफ के लॉज हम, या फिर मैं बात बोलूं, बिहेवियर किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज आपकी बायोनोमी। ठीक है, बायोमेट्री क्या है बेटा? बायोमेट्री बताइए आप। बायोमेट्री, बायोमेट्री मैं सामने से इसलिए हट रहा हूं ताकि आप इजीली उस चीज को पढ़ सके। बायोमेट्री बताइए। बायोमेट्री, कोई डेटा है, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई डेटा है, कोई स्टैटिक्स है, उसको अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज बायोमेट्री। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बायोमेट्री बोलते हैं। क्लियर? क्लियर यहां तक? कोई डाउट? बोलिए आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
ए आंसर है इसका, मैंने बताई दिया ये सारी चीजें आपको, यहां पे लिखी भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज एज वेजिटेबल इज कॉल्ड। ये तो आपको पता ही है, ये तो पता है आपको, जल्दी बताइए इसको। 30 सेकेंड स्टार्ट हो गए आपके, 30 सेकेंड स्टार्ट हो गए, जल्दी बताइए आप। द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज एज वेजिटेबल इज कॉल्ड। प्लांट कल्टीवेशन। हाँ, अब की बार थोड़ा सा ट्रैप में हो आप। द स्टडी ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल, प्लांट एज वेजिटेबल, नहीं बेटा नहीं होगा, ऑलेरी कल्चर बोलते हैं। प्लांट एज वेजिटेबल अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑलेरी कल्चर, ऑलेरी कल्चर, ऑलेरी कल्चर। ऊपर वाले तो आप पहले पढ़ चुके सारे, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला इसके स्टार्टिंग में ही कि आप ध्यान से करिए। इसमें सब कुछ आता है कि पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है, और यील्ड कितनी आई है, या मैक्सिमाइज यील्ड को कैसे करोगे। ठीक है, समझ में आई बात कि आप किसी यील्ड को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें यहीं पे स्टडी करते हैं। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डी आंसर है आपका। यहां पे देखिए, ऑलेरी कल्चर बोलते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट कल्टीवेशन एज वेजिटेबल इज कॉल्ड ऑलेरी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जल्दी बताइए, ये तो आप पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, जल्दी बताइए। ठीक है, पीसी कल्चर किसको बोलते हैं, पीसी कल्चर। प्रॉन फिश अगर हम कल्चर करते हैं, प्रॉन या फिश अगर हम कल्चर करते हैं, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। तो इसमें तो हम सारे पढ़ चुके हैं पीछे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। ठीक है, बाकी अगर नहीं आए तो आपको पीडीएफ मिलेगी, देख लेना। वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर किसको कल्चर करते हैं, वर्मी। वर्मी से नाम आपको पता चल जाना चाहिए, वर्मी का मतलब क्या होता है। वर्मी का मतलब, आराधना बेटा, वर्मी का मतलब फिश होता है, पीसी में कल्चर करते हैं। वर्मी का मतलब बताइए, वर्मी कल्चर। अर्थवॉर्म, वेरी गुड। जो डेड, जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनको अगर हम कल्चर करते हैं, दैट इज वर्मी कल्चर। ठीक है, दैट इज वर्मी कल्चर। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट डी आंसर है इसका, द पैरासाइट ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग अर्थवॉर्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, या हम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं, अर्थवॉर्म वर्मी कंपोस्ट बनाएगा, उसी को हम यहाँ पे कल्चर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, बताइए करेक्टली मैच इनमें से कौन सा है। करेक्टली मैच पूछा ना, हाँ करेक्टली मैच पूछा बेटा। क्या बेटा, हाँ प्रॉन, जो केकड़ा झींगा ये सब कुछ होते हैं ना, एक्वाकल्चर भी बोल देते हैं पूरे को हम, एक्वाकल्चर, केकड़ा झींगा फिश सब कुछ इसी में आते हैं। पीसीज मतलब पाइसिस का मतलब होता है मेनली आप क्या कर रहे हो कि ये जो है पीसी कल्चर, प्रॉन वगैरह केकड़े जो हैं उसमें आते हैं, उसी में आते हैं। आप ये बताइए,
ये बताइए 15 का, 15 का। बताइए जल्दी। लेक्सिकोग्राफी, ठीक है, ये सही पेयर है जिसमें हम लैंग्वेज यानी कि जो राइटिंग है या जो किसी चीज को लिखने का तरीका जहां पे स्टडी करते हैं हम, ठीक है, राइटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, उसको अगर हम स्टडी करते हैं दैट इज लेक्सिकोग्राफी, ठीक है, वो सही है। और फिर ये फिलोलॉजी क्या है? फिलोलॉजी क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 15 का ए सही है बेटा, बी जिसका भी है वो गलत है, बी गलत है। फिलोग्राफी स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर होगा। फिलोग्राफी का क्या होगा? स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आप ये चीजें लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। वैसे तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन जहां मैं दे रहा हूं इसी के सामने अगर आप अभी लिख लोगे और ये आपके पास जब जाएगी पीडीएफ तो इसको कट करके आप इसके सामने लिख लेना, ठीक है। थर्ड वन क्या है आपका? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी क्या स्टडी करते हैं हम? अभी बताया था स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। आइकोनोग्राफी क्या होता है बेटा? आइकोनोग्राफी स्टडी ऑफ विजुअल इमेज सिंबल। अगर हम किसी इमेज की स्टडी करते हैं या सिंबल की स्टडी करते हैं दैट इज आइकोनोग्राफी। आइकॉन का मतलब से समझ आना चाहिए, एंटोमो से समझ आना चाहिए। लॉजी का मतलब तो क्या होता है? स्टडी। एंटोमो इंसेक्ट, यहां पे आइकॉन यानी कि छोटे छोटे जो आइकॉन्स होते हैं, हम लैपटॉप या फोन में भी तो बोलते हैं आइकन्स होते हैं, तो ये आइकन्स ही तो हम स्टडी कर रहे हैं। सिंबल हो गया किसी चीज का या फोटो हो गई किसी चीज की, दैट इज, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए होगा, ठीक है। यहां पे लिखा है जैसे फिलोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया, ठीक है। और एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है। आइकोनोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ सिंबल इमेज, ये सब कुछ हो गया। 16 का बताइए, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, टाइम हमारे पास कम है, टाइम हमारे पास कम है बेटा, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। द स्टडी ऑफ granatology, granatology is related to which of the following? Granatology, granatology, ग्रेनेटोलॉजी बताइए। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, हाँ ये तो सब आपको पता होगा ना, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, एलिमिनेट भी कर सकते हो इसको, तो तुक्का मार के भी वैसे भी सही हो जाता बेटा ये, ठीक है। जो इन्फेंट होते हैं, पेडियाट्रिक डॉक्टर होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है, स्किन वाले को क्या बोलते हैं? स्किन स्पेशलिस्ट ही बोल देते हैं वैसे तो, ठीक है। और जो बच गया, अच्छा फीमेल वाले को क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। और जो आपका ये बच गया, कौन बच गया? स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जैसे जो डैंड्रफ एड में भी तो आता है, डैंड्रफ की एड में बताते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंडेड, है ना, शैम्पू के लिए। और लास्ट का बच गया दैट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज की स्टडी वाले चीजों को, उनका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर या क्या क्या चेंजेस है, दैट इज ग्रेनेटोलॉजी, ठीक है। D is the answer. Granatology is the scientific study of aging process, including the physical and psychological, social and biological aspects of elderly individuals. ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेक्सिकोग्राफी। ये तो अभी बताया था, इसका अगर नहीं बताया तो, इसका नहीं बताया जी, वेरी गुड, वेरी गुड आराधना, वेरी गुड बेटा, डर्मेटोलॉजिस्ट। बताइए इसका, जल्दी बताइए, 17 का बताइए। हमें 100 क्वेश्चन करने हैं अभी इस 1.5 आवर में, 100 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी बताइए। 17 का, 17, 30 सेकेंड,
हो गया हमारा 30 सेकेंड हो गया हमारा 17 का। वेरी गुड। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले पढ़ा था कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, इसमें बताने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी बाकी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द ओल्ड एज एंड एजिंग कॉल्ड। अभी बताया था बेटा, जस्ट अभी बताया था। एक क्वेश्चन पहले गया है ना? जल्दी बताइए इसका, फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलते हैं आगे। Which one of the following is produced through the viticulture? Viticulture क्या होता है? विटीकल्चर, जल्दी बताइए, 19th का जल्दी बताइए। सिल्क, अर्थवर्म, हनी और ग्रेप। विटीकल्चर 19 का विटीकल्चर बताइए। ऑब्वियसली सारे तो पहले पता है हमें, ठीक है, सारे पहले पता ही है। नेक्स्ट क्या है? स्टडी ऑफ एजिंग, वही आ गया बेटा, वही आ गया। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। पेडोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? पेडोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? वैसे तो पीडोलॉजी बोलते हैं इसको, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं? (22) बी, वेरी गुड। 22 बी, एटमॉस्फेयर की स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, सॉइल की स्टडी करेंगे। यहां पे सीड, पॉल्यूटेंट और एटमॉस्फेयर कहां कहां स्टडी करते हैं ये और बता दीजिए। एटमॉस्फेयर की स्टडी कहां करते हैं? एटमॉस्फेयर की स्टडी कहां करते हैं बेटा, जल्दी बताइए। मेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं हम? मेटेरोलॉजी एटमॉस्फेयर स्टडी करते हैं, हाँ या नहीं? मेटेरोलॉजी अब देखते हैं ना, जो वो बताते हैं, अरे डे टू डे वेदर बताते हैं जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। पॉल्यूशन हम किस में स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल साइंस में पॉल्यूशन स्टडी करते हैं। सीड की स्टडी को क्या बोलते हैं? बताइए, सीड की स्टडी को बॉटनी में स्टडी करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। हाँ, मेटेरोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी आप बोल सकते हो, ठीक है। सीड की स्टडी हम बॉटनी में करते हैं, मतलब हाँ, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट हो गया ना विनित, वो तो एग्रीकल्चर, ठीक है, और वो भी शोइंग वगैरह वो सब स्टडी करते हैं। तो थर्ड वन आ जाइए, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? ये बहुत इजी है, हाइड्रोपोनिक्स। यहां इस वर्ड पे जाइए, इस वर्ड से आप इसका पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि किससे रिलेटेड होगा। ये जो वर्ड है दैट इज हाइड्रो, हाइड्रो, यहीं से आपको पता लग जाएगा, ठीक है, किसकी बात कर रहा है। क्या यहां पे सॉइल कंजर्वेशन की बात हो रही है? नो। या यहां पे स्टडी ऑफ वेजिटेबल की? नो। ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट की? नहीं। क्या ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल? मतलब हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? प्लांट, नहीं सॉरी, वाटर हो गया यहां पे, वाटर, वाटर हो गया। हाइड्रो का मतलब यानी कि पानी का यूज करेंगे कहीं पे, तो इन सब में तो हम पानी का यूज नहीं कर रहे ना, तो सिर्फ एक ही चीज बच गया, स्टडी या फिर ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल, कि सॉइल के बिना हम क्या कर रहे हैं, अगर प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पानी का यूज करके उसी में हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं। आजकल बहुत फेमस है, कम जगह में ज्यादा प्लांट्स ग्रो करवाना, ठीक है, आजकल ये बहुत फेमस है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा?
हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस? अरे ये तो भाई आपके आसपास जो डॉक्टर हैं सबको पता होगा, ये सबको पता होगा। ये आंसर मैं उम्मीद करता हूं आप सब बताएंगे, आप सब बोलेंगे, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं सब बताएंगे, सब बताएंगे। एक बार बताइए आप सब। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का सही है, काफी सारे बच्चों का सही है। ठीक है, ओरोलॉजी क्या बेटा? ओरोलॉजी कोई बताएगा ओरोलॉजी क्या है? ये बेटा ए इज द राइट आंसर, सही है, राइट आंसर ए है आपका, बिल्कुल सभी बच्चों का आ गया। ओरोलॉजी बताइए आप क्या है? ओरोलॉजी, सीरोलॉजी एंड जियोलॉजी। ओरोलॉजी, सीरोलॉजी एंड जियोलॉजी, बताइए आप क्या है? जियोलॉजी में हम अर्थ को स्टडी करते हैं, ठीक है। सीरोलॉजी में हम सीरम को स्टडी करते हैं। ओरोलॉजी कोई ब्रांच नहीं है, साइंटिफिक ब्रांच नहीं है बेटा कोई भी। और मतलब ओरल कैविटी से, आप ओरल कैविटी से रिलेट कर रहे हो क्या इसको? आराधना, ओरल कैविटी से कोई साइंटिफिक ब्रांच नहीं है, ये कोई साइंटिफिक ब्रांच नहीं है बेटा, किसी की भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। वैसे स्टडी ऑफ माउथ को बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोला जाता है, तो बोल सकते हैं इसको, लेकिन साइंटिफिकली वो डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। ओरोलॉजी इज नॉट रिकॉग्नाइज साइंटिफिक ब्रांच, ठीक है। जो सीरम है, सीरोलॉजी सीरम की स्टडी करते हैं, सीरम की। सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए। सीरम, अगर ब्लड से हम क्या करते हैं, आरबीसी अलग कर दें तो वो क्या मिल जाता है हमें? सीरम मिल जाता है। ब्लड सेल्स अगर हम हटा देते हैं तो, ठीक है। 25 का देखिए, 25 का, द स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज, स्नेक की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा? स्नेक की स्टडी को क्या बोलते हैं? सपोला। स्नेक की स्टडी को क्या बोलते हैं? सपोला तो सांप के बच्चे को बोलते हैं ना, सांप के बच्चे को क्या बोलते हैं? सपोला या फिर और कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप बताइए, ये भी बताइए ताकि मेरा भी डाउट क्लियर हो। एक सपोला बोलते हैं बेटा। डी कौन से का बता रहे हो आप? गौरव, गौरव गहलावत, डी कौन से का बता रहे हो बेटा? ठीक है, वेरी गुड, सबका सही है। सरपेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स कहां पढ़ते हैं? सरपेंट, जो रेंग के चलते हैं, दैट इज सरपेंट हो गया, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगर बर्ड्स को स्टडी करते हैं बेटा, बर्ड्स को स्टडी करते हैं। हर्पेंटोलॉजी क्या होता है? हर्पेंटोलॉजी बताइए, हर्पेंटोलॉजी। अगर एम्फीबियन स्टडी करते हैं हम, ठीक है, एम्फीबिया अगर स्टडी करते हैं, एम्फीबियंस क्या होता है बेटा? एम्फीबियन कोई बताएगा? एम्फीबिया, एम्फीबियंस क्या होते हैं? अच्छा, एक चीज यहां पे और मैं बता देता हूं बेटा, हर्पेंटोलॉजी ये भी आ सकता है, आपका आंसर यहां पे भी आ सकता है। जो चीज ऑलमोस्ट
एम्फीबियन में स्नेक भी आते हैं, लेकिन स्नेक की स्टडी को अलग से नाम दिया गया है हर्पेंटोलॉजी, जिसमें आप लिजर्ड वगैरह भी आप स्टडी कर लेते हो, ठीक है, दैट इज हर्पेंटोलॉजी। ठीक है, एम्फीबियन अगर स्टडी करते हैं, जैसे लिजर्ड हो गया, लिजर्ड हम यहां पे स्टडी करते हैं हर्पेंटोलॉजी में, लेकिन लिजर्ड जैसा ही स्नेक भी होता है, ठीक है, तो हम उसको भी यहां पे स्टडी करते हैं। मान लो सरपेंटोलॉजी नहीं दिया, वो ये हर्पेंटोलॉजी दिया है, तो इसको चुनना आप, ठीक है, वहां पे गलत नहीं होगा, ये चीज याद रखना, ये चीज स्टार मार्क है, याद रख लेना आप, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ने ये बताया था, वहां पे छोड़ के आ जाओ कि ऑप्शन ही नहीं दिया या गलत दिया है, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। ये बताइए लास्ट, इस्थियोलॉजी क्या होता है? इस्थियोलॉजी क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए। फिशेज की स्टडी। अब जो जो नई न्यू नेम्स देख रहे हो, जो नए नए नाम देख रहे हो, उन सारों को आप लिखते चलो बेटा, पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी क्लास होगी बेटा बायोलॉजी के साइंस से रिलेटेड, जितनी भी क्लास होगी, नई नई टर्म्स आपके सामने आएंगी और वो एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछेगा आपको पागल बनाने के लिए। तो सेम सेम सी चीजें मैंने जैसे अभी दो ऑप्शन दिखाए, वही आप क्या कर रहे हो, सेम ऑप्शन दे रहे हो, लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट है, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मोर अप्रोप्रिएट दिया है आंसर, दैट इज सर्पेंटोलॉजी, है ना। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेन कॉपी उठाइए और साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी और पीडीएफ में से आप देख लेना एक बार, ठीक है। एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर शुरू हो गया हमारा, ठीक है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन से हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, इवोल्यूशन से चीजें पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर गिवन इपॉक ऑर्डर, सॉरी, इपॉक ओल्डेस्ट वन विल कम फर्स्ट, मतलब जो ऑर्डर है इसमें से कौन सा ऑर्डर सबसे पहले आएगा, हेलुसीन, प्लेस्टोसीन, प्लियोसीन, मीजोसीन एंड इयोसीन, ये इराज हो गए। तो ये इरा सबसे पहले कौन सा इरा था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ठीक है, ये आपको बताना है, ये ऑर्डर अरेंज करना है आपको, ये ऑर्डर अरेंज करना है, क्लियर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अभी मैं टाइम पीरियड लिखूंगा इनका, तो आपको साथ साथ बेटा नोट करना, करते रहना है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। स्नेहा, डी नहीं है बेटा, बी होगा। मोनिका, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। जो आपका इयोसीन इरा है, इयोसीन लगभग आपका 56 से 34 मिलियन ईयर्स एगो, MY लिख रहा हूं मैं, मिलियन ईयर्स एगो आया था। कहां से कितना, 56 से 34 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। उसके बाद मियोसिन आएगा, ठीक है, मियोसिन कितना आया, लगभग आपका 23 से 5.3 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 23 से 5.3 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा आपका प्लेयोसीन, 5.3 से 2.6, 5.3 से 2.6। जिन बच्चों को नहीं पता, मैं उसी की बात कर रहा हूं, 2.6 मिलियन ईयर्स एगो। ये मत लिखना भूलना मिलियन ईयर एगो, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या लिख रहे हो, है ना। उसके बाद लास्ट आपका प्लेस्टोसीन आ गया। प्लेस्टोसीन कब से कब रहा होगा, लगभग 2.6 से 11,700, 2.6 मिलियन ईयर्स एगो टू 11,700 ईयर्स एगो, ठीक है, मिलियन ईयर्स एगो। ये मिलियन ईयर एगो हो गया, 2.6 मिलियन ईयर एगो, और ये ईयर एगो हजार में आ गया। होलोसीन, होलोसीन 11 से जो अभी चल रहा है, 11,700 के बाद जो अभी चल रहा है,
11,700 के बाद जो अभी करंटली चल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि करंटली कौन से ईरा में हम जी रहे हैं, दैट इज होलोसीन ईरा। क्लियर, होलोसीन ईरा। यहां पे किसी को डाउट नहीं है ना? चलें आगे बेटा, चलें चलें आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं। चलिए, एक बार टाइम यहां पे लिखा हुआ है, एक बार देख लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज अब्सेंट, ये देख लेना क्या है, ये वर्ड देख लेना, अब्सेंट। अब्सेंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ प्रीमेटिव अर्थ। जब अर्थ सबसे पहले बनी, प्रीमेटिव जब अर्थ थी, उस टाइम कौन सी गैसेस एनवायरमेंट में बेटा नहीं थी? उस टाइम कौन सी गैसेस एनवायरमेंट में नहीं थी? वो आंसर बताना है आपको, कौन सी गैस नहीं थी उस टाइम प्रीमेटिव अर्थ पे। ये जब आपको साइंस एंड टेक करवाएंगे और जब हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं तो वहां पे भी आते हैं, ये दोनों चीजें हम वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, ईरा वाला भी पढ़ते हैं और साइंस एंड टेक, इवन दो हम एंशिएंट हिस्ट्री में जब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तब भी हम ये ईरा वाली चीजें पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो अर्थ का ओरिजिन जहां बताएंगे हम, वहां ये गैसेज आएंगी वैसे तो। ठीक है, साइंस एंड टेक में भी आता है। सॉरी, सी, वेरी गुड, सी। ऑक्सीजन नहीं थी बेटा, ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी, मीथेन थी सबसे पहले, है ना? सबसे पहले तो जब बिल्कुल जब अर्थ बनी भी नहीं थी, आपने सुना होगा जो बिग बैंग थ्योरी है, उससे पहले जो बिल्कुल फर्स्ट में जो स्टेज बनी थी अर्थ की, वहां पे कौन सी गैसेस थी? वहां पे जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। ठीक है, पहले जो पीरियोडिक टेबल के पहले 25 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन टू आयरन, Fe, वहां तक के ये सारी चीजें अर्थ पे प्रेजेंट थी। उसके बाद जब सेकंड एटमॉस्फेयर आया, क्योंकि ये बहुत लाइट गैसेस थी, सारी क्या हो गई थी? उड़ गई थी हाई टेम्परेचर के कारण, और ये बहुत लाइट थी तो उड़ गई थी। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर बना, ठीक है, वो क्या बना? आपने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी में क्या था कि टकराए और बहुत सालों तक क्या हुआ? अर्थ के ऊपर बारिश हुई। अर्थ के ऊपर बारिश हुई तो वाटर वेपर्स यहां पे ऑब्वियसली प्रेजेंट थे, तो उसके कारण जब बारिश होने लगी तो जो पृथ्वी के ऊपर गड्ढे थे वो सारे पानी के भर गए। पानी के भरने के बाद ये वापस हाई टेम्परेचर था तो वापस वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, और लगातार बहुत सालों तक बारिश हुई, जिससे एटमॉस्फेयर क्या आ गया? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम आ गया। ठीक है, अब जो लाइफ यहां पे ओरिजिन होगी बेटा, यहां पे जो ओरिजिन हुआ, सबसे पहले बैक्टीरिया यहां पे पानी में बने, क्योंकि पानी गलने सड़ने लगा, बैक्टीरिया बना, और बैक्टीरिया से ही एक इवोल्व हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगा? पहले फोटोसिंथेसिस किया, सबसे पहले अर्थ के ऊपर क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस किया मतलब यहां पे ऑक्सीजन नहीं थी इससे पहले। इस बात से समझ आ रहा है ना आपको कि यहां से इससे पहले ऑक्सीजन नहीं थी बेटा। कब आई? जब ब्लू ग्रीन एल्गी आई और इसने फोटोसिंथेसिस किया। पहला फोटोसिंथेसिस अंडर वाटर हुआ, पानी के अंदर हुआ, और उसके बाद ऑक्सीजन आई, यानी कि यहां से ऑलरेडी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट थी, है ना? इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं, एक जगह और पढ़ते हैं, जब बायोलॉजी की क्लासेस होंगी वहां पे आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो एक थ्योरी, जो एक साइंटिस्ट थे मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट आता है बेटा। वो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है आपको कि हाउ अर्थ इवॉल्व, और उनमें कौन कौन से गैसेज आई। तो ये सारा डील नहीं करना आपको, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सी गैसेज इनमें से पहले आई। पूछ लेगा कि कौन सी गैसेज इनमें से प्रेजेंट थी, या इन्हीं में दे देगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन से पहले आई, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपका डाउट ना रहे। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ? सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अभी मैंने बता दिया, अभी डिस्कस किया, जस्ट अभी डिस्कस किया बेटा। सबसे पहले अर्थ पे कौन आया था?
सबसे पहले अर्थ पे कौन आया था? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अगर मैं बात करूं अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई थी बेटा? 4.5 4.5 आपका बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पहला जो ऑर्गेनिज्म आया वो कौन आया था? ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज आपका अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। 3.5 बिलियन एगो। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको सबको समझ आ रहा है? मजा आ रहा है थोड़ा बहुत? अरे मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा बेटा? इजी लग रहा होगा सब? ठीक है, मोस्टली जो हम कवर करेंगे ना बेटा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इससे बाहर 99% नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन कि इनमें से कौन, डार्विन की एक थ्योरी, डार्विन क्या थे? चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, ज्योग्राफर थे वैसे तो। ठीक है, तो वो गलापागोस आइलैंड पे गए थे और वहां पे उन्होंने कुछ फिंचेज, कुछ चिड़िया को देखा और उसके ऊपर अपनी थ्योरी लिख डाली। तो उनमें से इससे रिलेटेड, या जो डार्विन की थ्योरी थी वो रिलेट करके बताना है आपको कि इसमें से क्या था, उसमें क्या था उसमें। वेरी गुड, सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फीटस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन, ये सारी चीजें वहां पे थी, प्रेजेंट थी। तो ऑल ऑफ अबव। ठीक है, और वैसे भी अगर नहीं भी पता आपको तो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आप बहुत फैक्चुअल डेटा है वो 50%, 50 to 60%, ज्यादातर केसेस में मैं बता रहा हूं 50-60 छोड़ो, ऑल ऑफ अबव होता है। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु propounded द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बेटा बी किसका है? मोनिका, मोनिका फिर से कंसीडर करो एक बार। हाँ, नहीं, अच्छा अच्छा ना, सही है, सही है, सही है बेटा, सही है, सही है, सही है। डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, तो ये अभी पढ़ा, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन समझा। द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यहां पे देखना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं है बेटा, यहां पे क्या है? म्यूटेशन वर्ड जोड़ दिया, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इनिशिएटेड बाय, बताइए, ये बताइए। 6 का क्वेश्चन, जल्दी बताइए आप। 6 का दैट इज आपका ह्यूगो डिबेरीज, ह्यूगो डिबेरीज। ये सारे ही इवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट इवोल्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जहां पे दी गई थी, ठीक है, म्यूटेशनल इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी वो ह्यूगो डिबेरीज ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे दिया इन्होंने। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? मैं आर्कियोपेट्रिक्स की आपको तब तक एक इमेज बना देता हूं, मुझे बताना ये क्या है।
तब तक आप आंसर दो इसका। ये कैसा लग रहा है? मतलब मैं अपनी कला का तुम्हें प्रदर्शन कर रहा हूं, फिर भी आप बताइए ये कैसा लग रहा है। इसकी जो ये जो पूंछ थी मोर जैसी नहीं थी, ये सॉलिड थी मगरमच्छ की तरह, ठीक है। उड़ नहीं सकता था। जो फीट थे, पैर, पैर जो रेप्टाइल्स होते हैं मगरमच्छ, वैसे ही इसके पैर थे। और चोंच के साथ, चोंच थी इसकी, लेकिन चोंच के अंदर इसके क्या थे? दांत थे बेटा, दांत थे। तो आप देख रहे हो ये चीज दो चीजों से मिलकर बनी है, दो चीजों से मिलकर बनी है। मतलब एक ऐसा जानवर जो उड़ सकता है, बर्ड जैसा कुछ फीचर है, और दूसरा ऐसा कि जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर क्या हो? चलने फिरने का पावर हो। और दूसरा मगरमच्छ जैसा जिसकी पूंछ हो, मतलब पूंछ हार्डन हो, फिश जैसी। तो इसमें दो के फीचर आगे बेटा, किस किस के? एक तो रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, और दूसरा बर्ड्स के। मतलब ये क्या है बेटा? कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है बेटा? बर्ड्स और बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। एव्स यानी कि बर्ड हो गया, और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, उन दोनों को जोड़ने वाला, उनके बीच का। अभी ये एक्सटिंक्ट है। कब का मर गया? खत्म हो गया, इसकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। रेप्टाइल एंड मैमल्स कहां से आ गया बेटा? मैमल्स का कौन सा फीचर आ गया इसमें? विनित, मैमल्स का कौन सा फीचर फीचर देख लिया बेटा? ये समझ आ गया? ठीक है। मेरी चित्रकारी थोड़ी सी भाई माना बेकार है। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे आइए जल्दी, 8th क्वेश्चन पे आइए बेटा। मैमोथ इज द एंसेस्टर ऑफ, आरएएस में पूछा गया सवाल है 2008 का। एंसेस्टर ऑफ मैमोथ। सबसे बड़ा होता था ये, सबसे बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। बहुत सारे जो एनिमेटेड मूवीज हैं उनमें भी दिखाया गया, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। अगर जुरासिक पार्क देखिए तो उसमें भी दिखाते हैं। एलिफेंट का एंसेस्टर था ये बेटा, एलिफेंट का, बिल्कुल गौरव, बिल्कुल ठीक है, एलिफेंट का एंसेस्टर था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। डायनासोर, डायनासोर कौन से ईरा में प्रेजेंट थे? अरे अभी बताया मैंने, अभी बताया, वो टाइम बता दिया मैंने, डायनासोर से रिलेटेड टाइम बता दिया। लेकिन आपको बताना है डायनासोर कौन से ईरा में थे। अगर थोड़ा बहुत भी अगर याद है तो आप बता दोगे। डायनासोर कौन से ईरा में थे? बेटा मीजोजोइक ईरा में, मीजोजोइक ईरा में थे। अच्छा ये रहा, ये मीजोजोइक, मीजोजोइक बर्ड्स है ना, यहां पे बर्ड्स नहीं आएगा, रेप्टाइल्स आएगा। मीजोजोइक ईरा, मीजोजोइक, ठीक है। और ये ईरा
डोमिनेटेड था, सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स अगर जो बने थे, आपका जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो इसी इरा में बना था, इसी टाइम पे बना था वो, मेसोजोइक इरा में। और इसको दूसरा भी नाम देते एज ऑफ रेप्टाइल्स, इसको दूसरा भी नाम देते एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। मेसोजोइक इरा के बजाय इसको क्या नाम देते थे, एज ऑफ रेप्टाइल। पूछ सकता है वो कि एज ऑफ रेप्टाइल इनमें से कौन सा है, क्या डेवलप हुआ था रेप्टाइल्स के टाइम पे, या और कुछ दे देगा। रेप्टाइल्स आर मोस्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द, या अबेंडेंटली डेवलप्ड ड्यूरिंग विच इरा। तो आपको रेप्टाइल इरा या मेसोजोइक इरा जो है वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। सेम सेम आ गया, डायनासोर्स वर इन, ये तो आप बता ही दोगे, अभी आ गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। थर्ड, 2 चैप्टर हो गए हमारे, थर्ड पे आते हैं बेटा। थर्ड चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड चैप्टर क्लियर। थर्ड चैप्टर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पीसीज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर। मतलब प्लांट स्पीसीज को हम कैसे लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फ्रॉम करेक्ट ऑर्डर प्लांट स्पीसीज फ्रॉम, सॉरी मैं बोल रहा हूं हायर, लोअर से हायर बोल दिया मैंने, हायर टू लोअर है बेटा, ये हायर टू लोअर है, ये चीज याद रखना। हायर टू लोअर, सबसे हाई हाई और उसके बाद सबसे लो वाला, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम, जो नीचे सबसे आएगा उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला ऑर्डर आएगा। इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है बेटा। प्लांट किंगडम में सारे प्लांट आते हैं। किंगडम का मतलब ही यहां पे क्या हो गया, साम्राज्य हो गया। तो साम्राज्य में सब लोग आते हैं, ऊंचे नीचे छोटे बड़े सब। तो प्लांट किंगडम सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया मतलब हाईएस्ट सबसे पहले आ गया, ठीक है। तो हाईएस्ट प्लांट किंगडम क्या है, सबसे ऊपर है। उसके बाद फाइलम होगा, उसके बाद क्लास होगा, उसके बाद ऑर्डर होगा, ऑर्डर के बाद फैमिली होगी, फैमिली के बाद जीनस होगा, जीनस के बाद स्पीसीज होगी, ठीक है। अगर ऐसे दे देता है तो ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद क्या होगा, जीनस होगा, जीनस के बाद क्या होगा, स्पीसीज होगा। ये 3 और आते हैं इसके आगे। क्लियर, ये क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलिए। बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय, कि बैक्टीरिया को कैसे देख सकते हैं हम, क्या नंगी आंखों से देख सकते हैं, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हैंड लेंस यानी कि सिंपल लेंस से देख सकते हैं, या इनमें से किसी से भी नहीं देख सकते। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसका साइज, साइज मैं बता देता हूं अगर आपको दिक्कत हो रही है। अगर साइज नहीं पता आपको, 0.222 माइक्रोमीटर, ये बैक्टीरिया का साइज होता है, बैक्टीरिया का साइज होता है। सेकंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम बैक्टीरिया को, ठीक है। और वो भी बहुत हाई रेजोल्यूशन पे, अराउंड 1000 टाइम हमें वो रेजोल्यूशन क्या करना पड़ता है बेटा, इंक्रीज करना पड़ता है, 1000 टाइम्स। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, पढ़िए। सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड रीजन, द बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। इनमें से कौन सा सही है। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, उन बैक्टीरिया के पास एक ग्रीन मैटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सही है, गलत है, या क्या क्या बोलोगे आप। सी, किसी ने बोला सी, सी कौन कौन सी बोल रहे हैं, स्नेहा, स्नेहा चहल, सी। चलिए स्नेहा सहल, ची, सॉरी सी। सी क्यों हुआ बेटा, यहां पे क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट सही है, क्लोरोप्लास्ट गलत है बेटा। इसके पास क्या होता है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल,
बैक्टीरियल क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। स्टेटमेंट मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत दे दिया, रीजन गलत दे दिया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की जगह क्या क्या आएगा, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। तो आपका सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। A group of individual organism with fundamental similarities is called। एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जिसके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा ही क्वेश्चन अभी आया था बेटा, अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले कराया, 2-3 क्वेश्चन पहले करवाया है, बताइए। फोर का जल्दी बताइए। फोर, चलिए। राइट आंसर इज बी, जिसके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है वो स्पेसिस के अंदर आएगा। सेम स्पेसिस, जो सेम सेम ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, दैट इज बी। फंडामेंटल सिमिलरिटी जिनके अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेम स्पीसीज बोलते हैं। उनसे ज्यादा सिमिलरिटी होगी वो किस में आएगा? जीनस में, उसके बाद वो फैमिली में आएगा, फिर वो ऑर्डर में आएगा। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। फंडामेंटल सिमिलरिटीज बी, स्पीसीज के अंदर सबसे ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया इज करेक्ट? बैक्टीरिया के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? चलिए जल्दी बताइए, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया बेटा। जल्दी करिए आप, अराउंड 100 क्वेश्चन करने हैं हमें, जल्दी करिए आप। 20 मिनट है, 20 मिनट में हम कम से कम 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिफ्थ का आंसर क्या है बेटा? डी, इनमें से कोई नहीं। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नहीं, किसी कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ना तो वो मतलब नॉन लिविंग में तो नहीं आते, वो लिविंग में ही आते हैं बैक्टीरिया, ना प्लांट और कैटेगरी एनिमल में भी नहीं आते, दोनों अलग अलग है। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लोवरिंग एंड नॉन फ्लोवरिंग प्लांट, अरे बैक्टीरिया का ग्रुप ही अलग हो गया, तो इनमें से कौन सा आएगा? इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं। भाई लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में तो हम किसको रखते हैं? वायरसेस को, ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। बैक्टीरिया को तो हम लिविंग मानते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को लिविंग क्यों मानते हैं? क्योंकि बेटा वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं आउटसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी के बाहर भी वो क्या कर लेते हैं? रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल में तो आ ही नहीं सकते वो, क्योंकि अलग ग्रुप बना है। फ्लोवरिंग और नॉन फ्लोवरिंग की यहां पे बात ही नहीं है। जल्दी करिए बेटा, थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करवाना है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किसकी बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? उनमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बनाता है और उनको वो ग्राम नेगेटिव भी वो चीज बनाती है, क्या है? क्या है? क्या वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, राइबोसोम है, या इनमें से कोई नहीं? तो उनमें से क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल वॉल, सेल वॉल होगी। सेल वॉल के बेसिस के ऊपर क्या करते हैं हम? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग करते हैं। राइबोसोम दोनों में सेम होगा और कंपोजिशन जो सेल मेम्ब्रेन की होगी वो भी दोनों में क्या होगी बेटा? सेम होगी, लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होगी वो, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज ए ट्रू फिश? इनमें से कौन सी ट्रू फिश है? ट्रू फिश बतानी है, इनमें से कौन सी है? ट्रू फिश बतानी है आपको, कौन सी है? ट्रू फिश बतानी है बेटा, कौन सी है इनमें से? कैटफिश, वेरी गुड, कैटफिश, कैटफिश ट्रू फिश है,
ठीक है, बाकी फिश की कैटेगरी में नहीं आती, बाकी फिश की कैटेगरी में नहीं आती बेटा, ठीक है। अभी बोल रहे थे ना पैसी कल्चर, आप देख लीजिए फिशेस को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए तो इनका कल्चर बोलते हैं। कैटफिश जो है, जो वो फिश के सारी कैरेक्टर्स को मीट करती है। जेलीफिश तो सिर्फ नाम फिश है, वो तो अम्ब्रेला जैसी दिखती है ना, देखा होगा आपने, ठीक है। वार्म ब्लड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। जो ऐसे वार्म ब्लडेड एनिमल ऐसे होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से बताइए, अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे रखते हैं? बदल लेते हैं, लोअर देन एनवायरमेंट, कम कर लेते हैं, हायर देन एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट से ज्यादा होता है कांस्टेंट, यानी कि एनवायरमेंट के बराबर होता है, या फिर सेम एक ही, हमेशा एक ही जैसा होता है, या एनवायरमेंट के बराबर होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप बेटा। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल, आप क्या कह रहे हैं? स्नेहा चहल, आप ये बता रहे बेटा, स्नेहा, स्नेहा, आराधना, बेटा दोनों का गलत है। स्नेहा, ए लोअर देन एनवायरमेंट कैसे होगा? लोअर देन एनवायरमेंट कैसे होगा बेटा? एनवायरमेंट में ज्यादा, बाहर कम, आप क्या कह रहे हैं? संदीप, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम, बिल्कुल। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है, चाहे एनवायरमेंट का लो हो कम हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या है बेटा? वार्म ब्लडेड एनिमल, हमसे याद रख लेना, ठीक है, हमसे याद रख लेना। हमें जब गर्मी लगती है तो बॉडी स्वेट करती है, पसीने आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं हमें पसीने? क्यों आते हैं? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह जाए। अगर हमें ठंड लगती है तो हम ऊपर क्या कर लेते हैं? ओढ़ लेते हैं। क्यों ओढ़ते हैं, पहनते हैं हम? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी से आगे चलते बेटा, अरे हो जाए यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश? अभी बताया था बेटा, ये तो अभी बताया था। ट्रू फिश कौन सी है इनमें से? सी हॉर्स है, क्योंकि ये भी बोन्स, इसके अंदर भी बोन है ना। स्टारफिश वही आ गया, जेलीफिश आ गया है, जो हैगफिश है वो भी आ गया। सी हॉर्स ट्रू फिश है इसमें से, सी हॉर्स, क्योंकि बोन होंगे इसके अंदर, ठीक है। समझ आ गया होगा? सी हॉर्स इज द ट्रू फिश, ठीक है। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश? इनमें से कौन सी फिश है? वही दोबारा नाम आ गई, सी हॉर्स, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सी कुकुम्बर फिश नहीं होती, कीड़ा है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैव नो ब्लड बट रेस्पायर? इनमें से किसमें ब्लड नहीं होता लेकिन रेस्पायर करता है वो? ये इंटरेस्टिंग है। आप कोई आइडिया तुक्का नहीं मार सकते इसमें। ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो तुक्का लग जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के नहीं लगेगा बेटा, क्वेश्चन को पढ़ के नहीं लगेगा। बताइए आप, जल्दी बताइए, क्या फिश, फिश के अंदर ब्लड होता है? ब्लड होता है? होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म के अंदर होता है, कॉकरोच के अंदर होता है, हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर कोई ब्लड नहीं होता, ठीक है। हाइड्रा आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, हाइड्रा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर बोन्स इन शार्क फिश? शार्क फिश के अंदर कितनी बोन होती हैं? सर हमने तो गिना नहीं आज तक, है ना। शार्क फिश के अंदर बोन, चलिए बताइए, चलो तुक्का ही मार दो। स्नेहा, स्नेहा चहल, कौन से बी की बात करें बेटा आप? इस क्वेश्चन का भी, इस क्वेश्चन का भी आपने डिलीट क्यों कर दिया बेटा? इस क्वेश्चन का भी, 12 का, 12 का
बी, कोई फिश कोई बोन नहीं होते बेटा, शार्क के अंदर कोई बोन नहीं होती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट ए फिश, इनमें से कौन सी फिश नहीं है? अभी तक बोल रहा था फिश है फिश है फिश है, इनमें से कौन सी फिश नहीं है बेटा? अब बताइए कौन सी फिश नहीं है? अभी बता रहे थे, अभी बता रहे थे जिसमें, ठीक है। स्टारफिश, स्टारफिश, स्टारफिश फिश नहीं है, बाकी सारे फिश है, ठीक है। ये अलग अलग फिश के नाम है। वो स्टार जैसे दिखती है, छोटी सी होती है, ठीक है, लेकिन फिश के क्राइटेरिया को मीट नहीं करती। देखिए स्टारफिश फिश नहीं होती। नेक्स्ट आपका विच विच इज द लार्जेस्ट मैमल, इनमें से लार्जेस्ट मैमल कौन सा बेटा? लार्जेस्ट मैमल बताइए आप, इनमें से लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? मैमल कौन से होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी जीव, ठीक है, स्तनधारी जीव। इनमें से सबसे बड़ा, सबको पता होगा, दैट इज व्हेल, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है दुनिया में। सबसे बड़ा अगर कोई मैमल है तो वो कौन सा है? व्हेल। एलिफेंट से भी बड़ा होता है, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट तो काफी छोटा है, उसका दिल ही इतना बड़ा होता है व्हेल का कि इसके अंदर 10 कारें खड़ी हो सकती हैं। हार्ट ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले एग्स, इनमें से कौन से मैमल है, कौन से मैमल है, मैमल बोल रहा हूं मैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि जो क्या देता है बेटा? एग, अंडे देता है। जो एग अंडे देता है उनको क्या बोलते हैं बेटा? उन कैटेगरी को बोलते हैं ओवीपेरस, ओवीपेरस। और जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं वीवीपेरस, वीवीपेरस, ठीक है। और मैमल किस में आते हैं? जनरली बच्चों को जन्म देते हैं तो वो वीवीपेरस होते हैं, लेकिन ये एनिमल कैसा है, ये मैमल कैसा है? जो ओवीपेरस है। ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज ओवीपेरस, ओवीपेरस। जल्दी बताइए बेटा, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं, जल्दी बताइए। हैजहोग, विच ऑफ द, हैजहोग बोल रहे हो आप? हैजहोग तो फिश है, अभी तो पढ़ा है। कंगारू बच्चों को जन्म देता है ऑब्वियसली। लॉरिस बच्चों को जन्म देता है, एक ही बच गया, एक ही बच गया, इकिडना, ठीक है। एक नाम सुना होगा, मोनोट्रेमिस। इकिडना को ही मोनोट्रेमिस बोलते हैं, मोनोट्रेमिस। ये अकेला एक ऐसा ऐसा मैमल है, मतलब वन ऑफ द मैमल है, वेरी फ्यू मैमल्स ऐसे हैं जो एग ले करते हैं, जो एग ले करता है, ठीक है। क्लियर, चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कहां मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये याद रख लेना, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है, ठीक है। अगर वैसे भी जाते आप, इन दोनों को छोड़ते, ये तो अभी नाम पड़ा, ये भी पता है आपको बच्चे को जन्म देता है, तो 50-50 में भी जा सकते थे, तो चांसेस था ये लग जाता, तुक्का लग जाता, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बेटा यहां सही करने के लिए मैं हूं, आप गलत भी आंसर दोगे तो सही मैं बता दूंगा, आप कोशिश तो करिए। आप बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन है, ठीक है। अब काफी बच्चे 12 के अराउंड बच्चे ऑनलाइन है, आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं, 12 बच्चे तो बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग, कौन सा मैमल है जो इनमें से फ्लाई कर सकता है? ये तो आप सबको बताया, आपके आसपास बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, बताइए इनमें से कौन सा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है? जगुआर, सर जगुआर, ठीक है, इंडिया में नहीं मिलता और ना फ्लाई करता है। ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। पेलिकन
पेलिकन क्या होता है बताइए, पेलिकन क्या होता है बताइए। और बैट, क्या बैट एक मैमल है? क्या बैट एक मैमल है? बताइए, क्या बैट एक मैमल है? जल्दी जल्दी बताइए बेटा, जल्दी से। यस, बैट एक मैमल है और ये उड़ती भी है, ये उड़ती भी है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। पेलिकन बर्ड होता है बेटा, पेलिकन बर्ड होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा जल्दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट वेल बिलोंग, इनमें से कौन से ग्रुप पे वेल बिलोंग, अच्छा डज नॉट नहीं है, डज है, कि इनमें से कौन से ग्रुप पे वेल बिलोंग करती है, कौन से में वेल आती है? अभी बताया मैंने, अभी बताया। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मैमल पूछा था आपसे, लार्जेस्ट मैमल, ठीक है, तो मैमल्स के अंदर आती है, फिश नहीं है, फिश नहीं है, मैमल्स के अंदर आती है बेटा। विच वन इज ए मैमल, इनमें से कौन सा मैमल है? फिर से वही आ गया, वेल, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एव्स, इन उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स में से कौन सा पक्षियों के ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? पक्षियों के ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। एव्स यानी कि बर्ड्स, बर्ड से कौन सा बिलोंग नहीं करता? आपको जल्दी बताना है, अभी आंसर देखा था इसका, अभी हमने आंसर देखा था थोड़ी देर पहले ही, अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही। बेटा वेल कहां है इसमें? पैरेट, तोता बर्ड है, बर्ड है बेटा, पैरेट बर्ड है, आया नहीं? बर्ड है, ईगल बर्ड है, क्रो बर्ड है, बैट मैमल है। तो एज बर्ड्स में नहीं आती, मैमल्स में आती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल, कौन सी इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है वेल की वो सबसे बड़े उसकी होती है, दांत सबसे बड़े होते हैं उसके, ई खा जाएगी। ये कोई आइडिया आप बता सकते हो? कोई आइडिया? मैं बता देता हूं आपको, दैट इज स्पर्म वेल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं फैक्ट, ये आपको मतलब बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए तो आपको पता होगा। स्पर्म वेल, ठीक है, स्पर्म वेल होती है जो सबसे बड़े जिसके दांत होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज द स्पीसीज ऑफ, सील बहुत देखा होगा आपने, सील बहुत देखा होगा, टीवी में काफी दिखाते हैं। ठीक है, टीवी में काफी दिखाते हैं, सील आपने देखा होगा। सील क्या है? एक दैट इज मैमल, 21 का मैमल। ठीक है, थोड़ी देर हो रहेगी हमारे पास, 3-4 मिनट है, जितने ज्यादा हो सके कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग दीज ब्रीथ फ्रॉम द स्किन, इनमें से कौन सा स्किन से सांस लेता है? स्किन से, क्या फिश लेती है? फिश लेती है। फिश के पास क्या होता है बेटा? गिल्स, गिल्स होते हैं फिश के पास। पिजन नोज से या लंग्स से। ठीक है, फ्रॉग और कॉकरोच, कॉकरोच के पास भी क्या होते हैं? कॉकरोच किससे सांस लेता है? फ्रॉग। वेरी गुड बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल सकते हैं इसको, क्यूटिन यानी कि जो स्किन है उससे सांस लेता है। ये एम्फीबियन होता है, जब वाटर में होता है, वाटर में होता है तो स्किन से सांस लेता है, और जब ये बाहर आता है एम्फीबियन, एम्फीबियन इसीलिए बोला इसको, पानी में भी रहता है, मतलब वाटर में भी रहेगा और अर्थ पे भी रहेगा। तो ये जब पानी में रहता है तो स्किन से सांस लेता है, जब अर्थ पे आता है तो नोज से के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, थर्ड, 20 सेकेंड हो गया, 23rd पे चलते हैं। फ्रोग आर, फ्रोग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सही है या गलत है? जल्दी बताइए, सही है या गलत है? फ्रोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। अभी हमने वार्म ब्लडेड एनिमल, एनिमल बोला, वार्म ब्लडेड एनिमल समझा। ठीक है, उसके बाद हम आगे कोल्ड ब्लड पे। क्या है कोल्ड ब्लडेड, क्या होते हैं, सही है या गलत है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि फिश भी यही तो करती हैं बेटा, फिश भी यही तो करती हैं।
ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, इनमें से क्या क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस में से इनमें से क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बेटा? मेटामॉर्फोसिस में बता देता हूं आपको क्या होता है। जो फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं उनको लार्वा बोलते हैं, ठीक है। लार्वा से क्या बनता है? अडल्ट। लार्वे से जब भी अडल्ट बनता है तो इस दौरान, इस जर्नी के दौरान जो चेंजेस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो इनमें से क्या होता है फ्रॉग में? बताइए इनमें से क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए बेटा। इंटेस्टाइन छोटी हो जाएगी? अरे बेटा, फ्रॉग का बच्चा तो इतना सा होता है, छोटा सा। जब वो बड़ा होगा तो इंटेस्टाइन छोटी कैसे होगी? कैसे होगी? स्किन रफ हो जाएगी? नहीं, इंटेस्टाइन भी छोटी नहीं होगी। स्लो डाउन हो जाएगा? नहीं। जो अच्छा, हिंड लेग्स डिसअपियर्ड? नहीं। हिंड लेग क्या पूछा है? ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग हिंड legs appear. Ingestion of food is slow. Ingestion food is slow. Skin become rough. Intestine shortened. Intestine shortened. पक्का? अच्छा हाँ, वन ऑफ इंटेस्टाइन शॉर्ट हो जाती है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, सही है बेटा, सही है। वन ऑफ इंटेस्टाइन इसकी क्या हो जाती है? सही है, वेरी गुड। टेडपोल, टेडपोल, ठीक है। हार्बीवोरस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हार्बीवोरस टू कार्निवोरस चेंज हो जाता है तो इंटेस्टाइन क्या हो जाती है? शॉर्टन हो जाती है। ठीक है, ये फैक्ट थोड़ा सा मेरे से दिमाग से निकल गया था जल्दी जल्दी। ठीक है, सॉरी भाई। ठीक है, अगला चलते हैं, दैट इज 25। इसके बाद टाइम हो गया अपना, यहीं पे खत्म करते हैं आज। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। वैसे तो आप ये जल्दी से बताइए, अगली क्लास आपकी होगी केमिस्ट्री की। वही केमिस्ट्री के अराउंड 100 क्वेश्चन बायो के हमने कर लिए हैं। ठीक है, 100 के अराउंड ही हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करेंगे। उसी के बाद आपको फिजिक्स में मिलेंगे हम। ठीक है, तो अगली क्लास केमिस्ट्री की है, जल्दी मिलते हैं। आप इसका आंसर दीजिए मुझे, इसका आंसर दीजिए मुझे, दैट इज 25। नाम से पता चल रहा है, ग्वेलिस। ग्वेलिस भी बोल देते हैं, ग्वेलिस भी बोल देते हैं। गोदावरी या गंगा? गोदावरी या गंगा कहां मिलेगा बेटा? गोदावरी या गंगा? वेरी गुड, गंगा। गंगा के अंदर जो क्रोकोडाइल मिलता है बेटा, ठीक है, उसको उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी मुझे आपको बहुत सारे कराने थे पर टाइम हो गया, टाइम की शॉर्टेज है। थोड़ा कोशिश करिए आप, थोड़ा सा फास्ट चलिए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलिए मेरे साथ। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी। ठीक है, बहुत सारे लेके आया था मैं आप लोगों के लिए, तो चलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय। अभी किस में मिलते हैं आपको? अगली क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। चलिए।